हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संस्कृत का द्वितीय अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। कल हमने पढ़ा था कि एक खरनकर नाम का शेर था जो एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर घूमा, लेकिन उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। फिर वह दधिपुच्छ नामक शृगाल की गुफा में चला गया। उसने देखा कि जरूरी यहाँ कोई जीव आता है। जब सियार ने देखा कि शेर के पद चिन्ह गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो सियार को चिंता हुई कि अवश्य ही इस बिल में कोई शेर है। फिर देखो सियार ने आगे क्या किया। एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध भो बिल। इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ कर दिया। भो बिल, हे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं? यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि यदा अहम बाहतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा, तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अश्रुत्वा सिंह अचिंतयत्। इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम्माहनं करोति। निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है, किंतु मद भयात न किंचित वदति, मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। और अथवा साध्विदम उच्यते, और ठीक कहा है। भयसंत्र अस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः। भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्, तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। यानी कि जो डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैरों में कंपन होने लगता है और उनकी बोली नहीं निकलती है। तद अहम अस्यम आह्वानम करोति, तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक से सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आह्वयत्। सिंह की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। इससे दूसरे पशु भी डर गए। शृगालो अपि तथा दूरम पलायमानः इयं पठत्। सियार ने भी दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्य नागतम। जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। और जो व्यक्ति आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यानी कि सियार यह कहते हुए चला गया कि जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, यानी कि संकट को दूर करने का प्रयास करता, वही व्यक्ति शोभा पाता है। और जो व्यक्ति न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता, यानी कि जो संकट आता है और उसका प्रतिकार नहीं करता, उसके बारे में नहीं सोचता, वह व्यक्ति चिंतनीय होता है। और सियार ने कहा कि अब यहाँ इस वन में मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी
वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। आपका अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।